ये अजीब सी दिखने वाली जो जड़ी आप देख रहे हैं जिसमें कई सारे कांटे हैं, ये आप देख सकते हैं जिस तरह गऊ के सिंग होते हैं उस टाइप के इसके कांटे हैं। ये आप देखेंगे, इसको देखते वैसे ही कोई हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि इसके जो कांटे हैं काफी नुकीले हैं। लेकिन जितना ये दिखने में भयानक लग रहा है, इसके जो बेनिफिट्स है, इसके जो फायदे हैं वो उतने ही अच्छे हैं, उतने ही ज्यादा हैं। कई सारी जगह पे इसके जो बेनिफिट्स हैं, कई सारे ग्रंथों में लिखा गया है कि इसके जो बेनिफिट बहुत ज्यादा हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये हमारे साथ डॉक्टर सोनाली बैठी हैं, वो बताएंगी आपको। मैम, इसके क्या बेनिफिट्स हैं जड़ी के, और इसको बोलते क्या है? जिस तरह ये गऊ के सिंग जैसी ये जड़ी है, इसका नाम क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है और इसको हमने लेना कैसे होता है? इसे हम गोक्षुर बोलते हैं। मैंने ये भी सुना है कि गोक्षुर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस तरह गऊ के सिंग है निकले हुए होते उसी से इसका नाम पड़ गया है गोक्षुर। हाँ ऐसा ही है, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स मैम क्या है? तो इसकी तो बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन जो सबसे बेस्ट बेनिफिट है वो मूत्र विकार संबंधित रोगों में है। ठीक है, जैसे कि अगर आपके मूत्र की प्रवृत्ति में जलन हो रहा है या कम मात्रा में आ रही है या फिर बार बार परेशान कर रहा है, तो उसमें गोक्षुर का उपयोग बहुत फायदेमंद होता है। फिर किडनी से रिलेटेड जितने भी डिजीज या समस्याएं हैं या फिर किडनी में आपको स्टोन है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है, बहुत फायदेमंद होता है। ये स्टोन को निकालने में मदद करता है। फिर उसके बाद आप ले लो तो ये एंटी इंफ्लामेटरी होती है, ये इन्फ्लामेशन कम करती है, सूजन कम करती है। अगर जोड़ों का दर्द हो गया, जैसे गाउट हो गया, उसमें भी बहुत फायदेमंद होता है। तो गाउट में भी ये फायदा करता हाँ, है? बहुत फायदेमंद होता है। यानी यूरिन से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे आपने बताया कि यूरिन में चाहे जलन हो रही हो, पेशाब कम मात्रा में आ रहा हो, दर्द के साथ आ रहा हो, कई सारी पुस्तकों में ये भी लिखा है कि जो किडनी की पेशेंट है, जिसका यूरिया और क्रिएटिनिन बना बड़ा हुआ है, उसको ये बैलेंस करने में मदद करता है। उससे भी बैलेंस करती है। उसको भी बैलेंस करती है। तासीर में मैम ये कैसी होती है? ये तासीर में शीत होता है। शीत होता है, ठीक है। ठंडा होता है ये। ठंडी तासीर होता है, ठीक है। इसलिए अगर किसी को मूत्र कम प्रवृत्ति होती है तो ये तासीर में ठंडा होता है, इसलिए वो उसे बढ़ाती है। नॉर्मल तो इसके बेनिफिट्स इतने हैं कि ये यूरिन के साथ साथ आप कह रहे हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो इन्फ्लेमेशन कहीं भी हो शरीर में, चाहे वो जॉइंट्स में हो, मसल्स में हो, आंखों पे हो, पैरों में हो, हाथों में हो, तो सूजन को ये कम करती है। कम करती है। और इसके क्या बेनिफिट्स हैं मैम? और फिर इसे मेल या फीमेल दोनों में ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है उसे मेंटेन करती है। फिर जैसे कि किडनी के बाद की हमने अगर यूटीआई में भी बहुत रिलीफ होता है ये। फिर उसके अलावा फीमेल में हार्मोन्स को भी बहुत अच्छा कंट्रोल करती है ये। बल को भी बढ़ाता है। और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने की आपने बात की है, तो शायद ये मेल में भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। हाँ, मेल में भी बेनिफिशियल है जी, और फीमेल दोनों की ही रिप्रोडक्टिव दोनों के लिए है। ये मेंटेन और शरीर में वीकनेस हो तो उस वीकनेस को ये ठीक करेगा, दूर करती है। ठीक है। तरह मैम ने बताया कि जो गोक्षरू है वो आपके यूरिन से संबंधित, पेशाब से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है उसको दूर कर देगा। कुछ ही दिन के सेवन से आपको रिलीफ दिखना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, जोड़ों में है, उस इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन आ रहा है जॉइंट्स में, खास करके घुटने में, तो उसको ये कुछ दिनों में ही आपको राहत देने में सक्षम है गोक्षरू। तीसरा, जिस तरह मैम ने बताया कि मेल्स और फीमेल दोनों के लिए जो गोक्षरू है ये काफी बेनिफिशियल है। बहुत सारे गुण हैं इसके और बलशाली है, यानी बल को ये शरीर में ताकत को बढ़ाता है, शरीर की वीकनेस को कम करता है। अब इसको लेंगे कैसे मैम? इसका जिस तरह कई आपने मुझे बताया कि इसका ऐसे चूर्ण बना के उसको 1 गिलास पानी में बॉईल करके इसका काढ़ा बनाना है। उस काढ़े को छान के ठंडा करके हमने ले लेना है। दिन में 2 बार लेना है आपने, सुबह और शाम, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद। कम से कम अगर आपने खाना खाने से पहले लिया तो 1 घंटा पहले लेंगे, खाना खाने के बाद लिया तो 1 घंटा बाद लेंगे। 1 घंटे तक आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है। इस काढ़े को लेकर, इस काढ़े को गर्म नहीं पीना, थोड़ा ठंडा करके छान करके पीना है। दिन में 2 बार पीना है। कुछ चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि जो भी गर्म तासीर की चीजें हैं उनको ना खाइए। ज्यादा मिर्च मसाला, तली भुनी चीजें, बाहर का खाना, मांस मच्छी, शराब, बीड़ी, सिगरेट, इन चीजों का सेवन आपको नहीं करना।